हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी से मई तक के जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Who has become the new डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? द राइट आंसर इज़ संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स, संजीव कपूर बने हैं इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल। इंडियन एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और जो डेप्यूटी चीफ है उनका नाम है संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the new Vice Chief of Army Staff of the Indian Army? तो भारतीय सेना में जो वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है BS राजू इज़ द राइट आंसर। इंडियन आर्मी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे। और इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नए निजी सचिव बने हैं उनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विवेक कुमार। तो विवेक कुमार ये प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इज एंथनी अल्बनीज। ये ऑस्ट्रेलिया के 31 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है फ्रेंड्स कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया पे करेंसी कौन सी है? डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? द राइट आंसर इज एलिजाबेथ बॉर्न। ये फ्रांस की अभी नई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। फ्रांस की ये 102nd यानी 102 नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रेंड, फ्रांस की जो लोकेशन है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है इसकी पेरिस। और फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? द राइट आंसर इज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ये बने हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नए प्रेसिडेंट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। और ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इज रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के 26वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटा है। यहाँ पे जो करेंसी है ना वो श्रीलंकन रुपी है। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? द राइट आंसर इज SS मुंद्र। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? राइट आंसर इज ज्ञानेश कुमार। तो फ्रेंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। इसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी। और इसके जो एट प्रेजेंट में इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह। हु बिकेम द न्यू एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? द राइट आंसर इज तरुण कपूर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नए एडवाइज़र बने हैं। हु बिकेम द 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? आंसर इज विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के 22वें नंबर के ये उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट इज रोड्रिगो चाव्स हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज कोस्टा रिका। तो फ्रेंड, जो रोड्रिगो चाव्स हैं ये कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोस्टा रिका जो है ना ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है। इसकी कैपिटल है सैन जोस। और यहाँ पे कोस्टा रिकन कलोन यहाँ पे करेंसी है।
Which person of Indian origin has been appointed as its first Chief Technology Officer by the US Intelligence Agency, Central Intelligence Agency? तो फ्रेंड इसके हमें बताना है कि पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा नंद मूलचंदानी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एथलीट जो कमेटी है उसकी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? द आंसर इज लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन बनी है इसकी नई प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन तो दुनिया भर में जो बॉक्सिंग स्पोर्ट है उसे ये रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसके इस्टेब्लिशमेंट 1946 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसेन, स्विट्ज़रलैंड में। Who has become the Director General of World Health Organization again? आंसर इज टेड्रोस एडनॉम। तो ये फिर से WHO के महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स WHO की शुरुआत 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसके करंट मेंबर कंट्रीज है 194। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ये 25वें नंबर के जो है इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके इस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को हुई। इसलिए नेशनल वोटर्स डे जो है वो हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? आंसर इज यून सुक योल। ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है फ्रेंड सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी? तो फ्रेंड नेस्कॉम के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है कृष्णन रामानुजम। ये ध्यान रखेंगे, नेस्कॉम के नए प्रेसिडेंट बनी है। नेस्कॉम की एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया? द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर वुसिक। ये सर्बिया देश के प्रेसिडेंट बनी है। फ्रेंड्स सर्बिया जो कंट्री है ना ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? द राइट आंसर इज सुमन के बेरी। नीति आयोग की स्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट इसके नरेंद्र मोदी जी हैं और CEO का नाम है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? आंसर इज शहबाज शरीफ। ये पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। पाकिस्तान की फ्रेंड्स कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 अगस्त 1947 को हुई। यहाँ पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रेंड्स बात करते हैं कि फ्रांस देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस देश के जो हैं वो राष्ट्रपति बनी हैं। फ्रांस ये यूरोप कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न बनी हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट? तो फ्रेंड्स आइवरी कोस्ट के जो नई प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा पैट्रिक आची इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स जो आइवरी कोस्ट है ये वेस्ट अफ्रीकन जो साउथर्न कोस्ट है वेस्ट अफ्रीका का वहाँ पे लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी यामासुक्रो और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस? आंसर इज मनोज कुमार कटियार। तो ये सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया? आंसर इज अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? तो राइट आंसर इज
विजय सांपला ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसकी स्टेब्लिशमेंट 19 फरवरी 2004 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विजय सांपला। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज डॉक्टर एस राजू। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आंसर इज वसीम खान। तो फ्रेंड, आईसीसी के जो जनरल मैनेजर बने हैं उनका नाम है वसीम खान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट 15 जून 1909 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट है, हु विल बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय थल सेना के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? मनोज पांडे इज़ द राइट आंसर। इंडियन आर्मी की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 को हुई है। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी के जो हेडक्वार्टर है ना, ये है आपका न्यू दिल्ली में और जो इंडियन आर्मी डे है वो आपका 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ कोऑर्डिनेटर इन द G20 ऑफ इंडिया? आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला। तो फ्रेंड्स, हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 में मुख्य समन्वयक बने हैं। G20 इसे कहते हैं हम ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 कंट्रीज़ और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1999 को हुई है। पूछा जाता है कि क्या इंडिया G20 का पार्ट है, तो आप बोलेंगे यस, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ G20। फर्स्ट G20 समिट हुआ था अमेरिका में 2008 में। Who has become the new president of Indian Pulses and Grain Association? Answer is Vimal Kothari. Who has become the chairman of National Commission for Minorities? आंसर इज इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है फ्रेंड्स, इसकी स्टेब्लिशमेंट 17 मई 1919 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? द राइट आंसर इज डॉक्टर मनोज सोनी। ये यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी के स्टेब्लिशमेंट 1926 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? दिल्ली के जो नए मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है नरेश कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, हु इज़ द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुदुचेरी? आंसर इज राजीव वर्मा। फ्रेंड्स, पुदुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी स्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1954 को हुई है। कैपिटल इसकी पुदुचेरी है और चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगस्वामी। नेक्स्ट इज, हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ प्रोटेक्टर एंड गैम्बल इंडिया? आंसर इज LV वैद्यनाथन। तो फ्रेंड्स, LV वैद्यनाथन ये प्रोटेक्टर और गैम्बल इंडिया के नए CEO बने हैं। Who has been appointed as the new country head of India by the global technology company Wipro? आंसर इज सत्य ईश्वरन। तो विप्रो जो है ये भारत की तीसरी जो है लार्जेस्ट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। Who has become the new CEO of Advertising Standards Council of India? द राइट आंसर इज मनीषा कपूर, जो कि विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP कौन बने हैं? द राइट आंसर इज जसपाल सिंह। गोवा के स्टेब्लिशमेंट 30 मई 1987 को हुई। कैपिटल है गोवा की पणजी। चीफ मिनिस्टर इसके हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। Who has become the new Prime Minister of Slovenia? Answer is Robert Golob. नेक्स्ट इज, ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एंड्रयू मैकडोनाल्ड। Who has been appointed by the United Nations Human Rights Council as the world's first independent expert on human rights and climate change?
तो ये पहले जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। आंसर इज अजय कोचर, ये राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द राइट आंसर इज जांग मिंग। नेक्स्ट इज भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस किया है। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कौन बने हैं। ब्रूस डी ब्रॉइज। अगला क्वेश्चन है डिजिट इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं। द आंसर इज जसलीन कोहली। विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट ज़ीरो एमिशन कमिटमेंट्स। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्रतिबंधों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है अरुणाभा घोष। अगला है यूनिसेफ युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष कौन बने हैं। द राइट आंसर इज अश्विन यार्डी। विच इंडियन ओरिजिन वुमेन सेलर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइज़र टू US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो इनका नाम है शांति शेट्टी। हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो रक्षा मंत्रालय में जो नए सलाहकार बने हैं उनका नाम है विनोद जी खंडारे। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया। तो फ्रेंड्स इसके जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है हिसाशी ताकुएची। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आंसर इज योगी आदित्यनाथ और ये यहाँ के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। यूपी की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की लखनऊ और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। द राइट आंसर इज सरदार वर्दी मोहम्मदेव, ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने। आंसर इज गैब्रियल बोरिक। चिली देश की जो कैपिटल है वो है सेंटियागो और करेंसी है यहाँ पे पेसो। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स जो सेबी है ना उसकी नई अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच्च। सेबी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। An advisory committee has been constituted for Semicon India by the central government. Who is the chairman of this committee? तो फ्रेंड इस कमेटी के जो चेयरमैन है ना वो किसे बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को, जो कि रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। Who has become the new chief of army training command? Right answer is SS महल। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स VK त्रिपाठी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने। द राइट आंसर इज गिलबर्ट F हुआंगबो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए चेयरमैन कौन बने। द राइट आंसर इज T राजा कुमार। और जो FATF है ना इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट इज हु बिकेम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। आंसर इज B चंद्रशेखर।
टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेटेड ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन कौन बने? आंसर इज D.N. पटेल। तो फ्रेंड, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है D.N. पटेल। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? द राइट आंसर इज संजीव कपूर। हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ द एयर फोर्स? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड श्री कुमार प्रभाकरन। ये जो पश्चिमी कमान है वायुसेना के, उसके कमांडिंग इन चीफ बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स T.S. रामकृष्णन। ये LIC म्यूचुअल फंड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला जज बनी है उनका नाम क्या है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ये 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। उत्तराखंड की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कैपिटल है इसकी देहरादून और गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE? द राइट आंसर इज निधि छिब्बर। तो फ्रेंड, ये CBSE की नई चेयरमैन बनी हैं। CBSE के एस्टेब्लिशमेंट 2 जुलाई 1929 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विनीत जोशी। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देवाशीष मित्र। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के जो नए अध्यक्ष बनी हैं उनका नाम है एमा टेरियो। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस? तो फ्रेंड, हॉन्डुरस की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है शियोमारो कास्त्रो। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? सही आंसर हो जाएगा अली खान इस्माइलोव। ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और यहाँ पे करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयशा मलिक। तो ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक? ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ओपेक के जो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनका नाम है हैतम अल घिस। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने? आंसर इज विश्वास पटेल। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? वन अनुसंधान संस्थान की जो नई निदेशक बनी है उनका नाम है रेणु सिंह। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकास कुमार। गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के नए स्पीकर कौन बने? द राइट आंसर इज रमेश तावड़कर। अंडमान निकोबार आइलैंड के DGP कौन बने हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? तो सही आंसर हो जाएगा नीरज ठाकुर। नेक्स्ट है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए चेयरमैन कौन बने हैं? द राइट आंसर इज सुमंत सिन्हा। और तो फ्रेंड्स, ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया? बार्क इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? द राइट आंसर इज शशि सिन्हा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट बने हैं शशि सिन्हा। CEO का नाम है नकुल चोपड़ा। गोवा स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। गोवा की एस्टेब्लिशमेंट 30 मई 1987 को हुई। कैपिटल है इसकी पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत।
गवर्नर है यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत झावेरी। ये फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO बनी हैं। नेक्स्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कौन बने। द राइट आंसर इज राजेश गोपीनाथन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1968 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। द राइट आंसर इज एन वीरेंद्र सिंह। ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के वो BJP पार्टी से हैं और मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन। हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। द राइट आंसर इज तपन सिंघल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो पंजाब में इस बार जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है भगवंत मान। पंजाब की स्टेबलाइजमेंट 1 नवंबर 1966 को हुई है। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। द राइट आंसर इज नटराजन चंद्रशेखरन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। द राइट आंसर इज रणजीत रथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोलगेट पैल्मोलिव लिमिटेड। आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन। ये कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। इसके बाद है एडई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन कौन बने। द राइट आंसर इज देवशीष पांडा। और फ्रेंड्स जो एडई है ना इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, हैदराबाद में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बिकम द न्यू स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड कांग्रेस। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स करण महारा। ये उत्तराखंड कांग्रेस के नए स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरमैन कौन बने। आंसर इज अजय भूषण पांडे। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो फ्रेंड इसके जो इस कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष बने हैं उनका क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा भूषण पटवर्धन। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न। आंसर इज अभिषेक सिंह। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं। द राइट आंसर इज नितिन परांजपे। हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज राकेश शर्मा। हु हैज़ बिकम द न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संजीव सान्याल। तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के ये नए फुल टाइम मेंबर बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट CEO ऑफ होंडा कार्स इंडिया। आंसर इज तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा ताकुआ शुमुरा। ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद पे किसे अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रजनीश सेठ। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास संस्थान के नए डायरेक्टर बने हैं चेतन घाटे। हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो राइट आंसर इज चन्नीरा बंसी पोनप्पा। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। द राइट आंसर इज गौतम सावंग। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जी अशोक कुमार। ये भारत के पहले
राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनी हैं? जी अशोक कुमार, बस सिंपली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज संजय मल्होत्रा। आरबीआई की फ्रेंड्स एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम? गुरुग्राम की जो पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है उनका नाम है कला रामचंद्रन। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने? राजेंद्र नाथ रेड्डी। आंध्र प्रदेश की फ्रेंड्स एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट इज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन बनी है गीता मित्तल। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? मुनीश्वर नाथ भंडारी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? द राइट आंसर इज एस किशोर। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? द राइट आंसर इज संजय मल्होत्रा। तो ये वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? राइट आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा। और जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग वेलफेयर मिनिस्ट्री है ये किसके पास है अगर पूछ लिया जाए तो ये है फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया? सही आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की डायरेक्टर जनरल कौन बनी हैं? तो नए डायरेक्टर बनी हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर कौन बनी? द राइट आंसर इज शांति श्री धुलीपुड़ी। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी? तो एनसीईआरटी के जो नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट इज हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? राइट आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रवि मित्तल। नेक्स्ट इज नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी भारत की जो नई महालेखा नियंत्रक बनी है उनका नाम क्या है? सोनाली सिंह। डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है उसके नए डायरेक्टर कौन बनी है? आंसर इज श्रीनिवास मूर्ति। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। Who has been appointed as a new commanding in chief of the northern command of the army? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। तो सेना का जो उत्तरी कमान है उसके नए कमांडिंग इन चीफ बनी है उपेंद्र द्विवेदी। Who has been appointed as a new chief of defense intelligence agency? The right answer is G.A.V. रेड्डी। अगला क्वेश्चन है भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बने हैं? द राइट आंसर इज डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो HPCL के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। Who has been appointed as a new chairman of the Prevention of Money Laundering Act Educating Authority? The right answer is Vinodanand Jha. Who has become the new president of Bombay Industries Association? तो फ्रेंड्स बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा नेविल सांघवी। Who has become the new managing director of National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited? तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं?
सही आंसर है फ्रेंड्स चंचल कुमार। Who has been appointed by RBI as a chairman of Unity Small Finance Bank? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज विनोद राय। Who has become the new chairman of IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए चेयरमैन कौन बने? द राइट आंसर इज दिलीप सांघनी। Who has become the new chairman and managing director of Air India Limited? एयर इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? द राइट आंसर इज नरेंद्र कुमार गोयंका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नेवल डॉकयार्ड ऑफ मुंबई? तो मुंबई में जो नेवल डॉकयार्ड है उसके एडमिरल सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? KP अरविंदन। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंवर। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया कि इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? S सोमनाथ। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो के एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। तो फ्रेंड्स ये हमें याद होना चाहिए। Who has become the chairman of the Inquiry Committee of Prime Minister's Security Lapse? प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा चूक की जो जांच समिति है उसके अध्यक्ष बनी है इंदु मल्होत्रा। Who has become the new director of IIT Madras? Answer is Professor V. Kamakoti. Who has become the 20th Inspector General of Assam Rifles? विकास लाखेरा ये असम राइफल्स के 20वें महानिदेशक बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी? तो केरल राज्य जो चलचित्र अकेडमी है इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रणजीत बालकृष्णा को। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस? कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है किसे? विजय पॉल शर्मा को। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स एंटी टेररिज्म कमेटी? आंसर इज TS त्रिमूर्ति। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के ये क्या बने हैं? अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? G. अशोक कुमार। सेक्रेटरी मतलब जो भारत का स्टील मिनिस्ट्री है भारत की उसके नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? द राइट आंसर इज संजय कुमार सिंह। Who has been appointed as a new Director General of Indian Coast Guard? तो फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक के नए जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने? द राइट आंसर इज आमिर सुबहानी। Who has been appointed as a new Director General and Chief Executive Officer of the Indian Institute of Corporate Affairs? तो भारतीय कॉरपोरेट मामले के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी के नए वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो राइट आंसर देखिए हमारा क्या हो जाएगा? अपराजिता शर्मा। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? तो फ्रेंड्स हंगरी देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? द राइट आंसर इज विक्टर ऑर्बर्न। हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट है और करेंसी है फॉरेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच बने हैं उनका नाम है ग्राहम थॉर्पे। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट एंड ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स। फ्रेंड्स, जो फेडेक्स कंपनी है इसके CEO बने हैं राज सुब्रमण्यम। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? द राइट आंसर इज रॉबर्ट अबेला। पॉल कॉलिंगवुड ये कौन सी टीम की क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं? तो हमारा यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। HE एंटोनियो कोस्टा ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर पद पे फिर से रीइलेक्ट हुए हैं? तो ये पोर्तुगल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो। सर्जियो मट्रेला हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन? द राइट आंसर इज़ इटली इज़ द करेक्ट आंसर। बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा मिया अमोर मोतले। बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन, करेंसी है बारबाडोस डॉलर और प्रेसिडेंट है यहाँ के डेम सेंड्रा मेसन। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई स्पीकर कौन बनी है? आंसर इज रॉबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट है निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट कौन बने? जोश डैनियल ऑर्टेगा ये निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद नीदरलैंड के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्क र्यूट। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? सही आंसर है पियरे ओलिवर गॉरिंचस ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। Who has become the new vice president of Asian Infrastructure Investment Bank? सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। नेक्स्ट है विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल बाय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स? तो सही आंसर हो जाएगा अतुल केशव। अगला है बारबाडोस में जो नए हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के वो कौन है? उनका नाम है फ्रेंड्स S बालाचंद्रन। ध्यान रखेंगे बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं S बालाचंद्रन। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? आंसर इज जय शाह। क्वेश्चन है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स KN राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेणु सिंह। हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस? इन्फोसिस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? द राइट आंसर इज सालिल पारेख। Who has become the new commissioner of integrated Delhi municipal corporation? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश भारती। क्वेश्चन है अगला उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विपिन सांघी। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पीटर एल्बर्स ये इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO बने हैं। Who has become the new director of Central Coalfields Limited? The right answer is राम बाबू प्रसाद। त्रिपुरा के फ्रेंड्स नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मानिक साहा। ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा के 11वें नंबर के जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा की एस्टेब्लिशमेंट 21 जनवरी 1972 को हुई। इसकी कैपिटल है अगरतला और गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्या। Who has become the new managing director and chief executive of Indian multinational company Larsen and Toubro? आंसर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। Who has become the new chairman and managing director of Rural Electrification Corporation Limited? आंसर इज विवेक कुमार देवगन। अगला क्वेश्चन है एयरलाइन जो एयर इंडिया है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? तो आंसर हो जाएगा संजीव बजाज ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
who has been appointed as a permanent representative of India to the United Nations Conference on Disarmament। निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि बनी है उनका नाम है अनुपम रे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।